नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कहीं पर भी आपको ये बताया गया है कि विजय ने सफलता हासिल कर ली, विधायकों की संख्या पूरी हो गई, कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं। अगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी तो किसका दोष था या किसकी वजह से सफलता नहीं मिल पा रही थी? आखिरकार विधायकों की संख्या 121 हो गई। मीडिया पर आपको कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी तमिलनाडु की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट पर एक बार फिर लीक के बादल मंडरा रहे हैं। परीक्षा 3 मई को हुई थी। पेपर लीक की आशंका के चलते राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पिछले 4 दिन में देहरादून, सीकर व झुंझुनू से 13 संदिग्धों को पकड़ा है। एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों इसकी पुष्टि भी की है। सूत्रों के अनुसार एसओजी 2 स्तर पर जांच कर रही है। पहला, सीकर के करियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे जो उसने कुछ अभ्यर्थियों को दिए थे। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्नों से अधिक का एक गैस पेपर भी मिला जिसमें से 140 प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए। इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं, इसका फैसला एक्सपर्ट्स और एनटीए से सलाह लेने के बाद एसओजी करेगी। अब देखना यह है कि नीट की परीक्षा का सवाल कितना उचित मानते हैं और कितना उचित नहीं मानते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में डॉक्टर सोनदेव बंसल की जमानत याचिका केस की सुनवाई पर आए उनके 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता जगदीश बंसल और उनके साथ आए बेटे सतीश बंसल पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में बुजुर्ग ने शनिवार को अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं मानसरोवर के भी निविक हॉस्पिटल में डॉक्टर की कथित लापरवाही से हुई महिला की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। इस केस में मुख्य गवाह और मृतका के बेटे को आरोपी पक्ष द्वारा जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में शनिवार को एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के द्वारा अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। शिकायत के अनुसार 7 मई 2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय में आरोपी डॉक्टर की जमानत पर सुनवाई होनी थी। तब आरोपी के पिता जगदीश प्रसाद बंसल, भाई सतीश बंसल और प्रदीप बंसल ने कोर्ट परिसर के बाहर गवाह को घेर लिया। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि हम चंबल के निवासी हैं, तुझे और तेरे परिवार को बीहड़ों में ले जाकर मरवा देंगे। हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी इस तरह की धमकी देना आप कितना उचित मानते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक 2 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है और 9 की किडनी फेल हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन संक्रमण रोकने के बजाय सबूत मिटाने में जुटा रहा, क्योंकि शिकायत और कार्रवाई तुरंत नहीं होती। इसी के कारण इस तरह की हिम्मत होती है, वरना शिकायत के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होने पर उनको इस तरह की हिम्मत करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। आप कितने ही भुगतो, कितने ही पीड़ित हो, कितने ही परेशान हो, लेकिन जो सिस्टम है उसकी एक मिसाल देखिए कि आपको इस तरह की सबूत मिटाने के लिए जुटा रहा। राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की स्थिति बनी है। बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र व जयपुर भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में 11 और 12 मई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से इन इलाकों में कहीं कहीं आंधी व हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और इन इलाकों में आगामी दिनों में न्यूनतम व अधिकतम पारे में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान में पहली बार शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। शिक्षा विभाग ने इसे ड्राफ्ट में महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। तबादले के लिए एनुअल जनरल ट्रांसफर ड्राइव जारी किया जाएगा। इस एजीटीडी में 2 बार तबादले के लिए ऑनलाइन विकल्प मांगने का प्रावधान रखा गया है। इस पॉलिसी में तबादले के लिए शिक्षकों को परफॉर्मेंस के आधार पर अंक देने और इन अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करने का भी प्रावधान रखा गया है। मेरिट में अधिक अंक वालों को तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर विद्यार्थी आईआईटी, आईएएम, एम्स, ओलंपियाड, एनटीएससी, एसटीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो इसके बदले संबंधित शिक्षक को अंक मिलेंगे।
जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के न्यू आरडी छात्रावास में शनिवार तड़के मेडिकल स्टूडेंट नितिन यादव का शव फंदे से लटका मिला। वह थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और शनिवार को फॉरेंसिक मेडिसिन का पेपर था। वह पढ़ने के लिए दोस्तों के पास गया था। एसएमएस थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि नितिन अलवर के भैरवासन कला का रहने वाला था और जयपुर में नायला हाउस स्थित 20 दुकान क्षेत्र में दोस्तों के साथ किराए के फ्लैट में रहता था। दोस्तों को कहा पढ़ाई के लिए रात 2 बजे उठा देना। न्यू आरडी हॉस्टल की छत पर जाकर जान दी। आखिरी मैसेज खुद को किया, यह जरूरी था। डिप्रेशन में या और कोई कारण रहा, इसकी जांच के बाद ही पता लग पाएगा। भास्कर की बड़ी खबर, बिचून क्षेत्र में प्रस्तावित रिको परियोजना के विरोध में भैराणा धाम में संतों का हठयोग लगातार तेज होता जा रहा है। 850 बीघा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट के खिलाफ संतों का कहना है कि पर्यावरण की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है। संतों का यह आंदोलन केवल विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था को चेताने का प्रयास बताया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं और न ही कोई इस पर चर्चा देखेंगे। जयपुर से मुंबई के बीच एयर कनेक्टिविटी को झटका लगा। स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट बंद होने से यात्रियों के विकल्प कम हो गए। अब देर रात जयपुर से मुंबई जाने के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं रहेगी। नहीं आप कोई शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप में हिम्मत भी नहीं रही। राजस्थान भर में नालसा व रालसा के निर्देश पर शनिवार को साल 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के बीच राजीनामे के बीच 46,91,311 प्री लिटिगेशन व लंबित केसों का निपटारा किया गया। भास्कर की एक और बड़ी खबर, एसएमएस में दिल के मरीजों को बेहतर इलाज का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। 4 मंजिला बिल्डिंग तैयार होने के बाद चिकित्सा विभाग के अफसरों को याद आया कि इमरजेंसी और कार्डियक सेंटर को जोड़ने वाला रैंप तो बना ही नहीं। इमरजेंसी में कोई दिल का मरीज आता है तो उसे कार्डियक सेंटर कैसे पहुंचाया जाएगा। जयपुर सिटी सर्किल में उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी बिजली सेवाएं देने के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शाखा से जुड़े 44 अभियंताओं की विभागीय नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर परीक्षा आयोजित की गई। इसका उद्देश्य फील्ड स्तर पर कार्यरत अभियंताओं के नियमों, आदेशों और समय समय पर हुए संशोधनों की जानकारी को मजबूत करना है। आरजीएचएस को इंश्योरेंस मोड पर देने या नहीं देने के सभी तकनीकी पहलुओं पर सरकार और कर्मचारी संघों के साथ शनिवार को 1-to-1 मीटिंग हुई। इसमें सरकार ने संगठनों से पूछा कि बताओ इसे बीमा मोड पर देने में दिक्कत क्या है। कर्मचारी संगठनों ने पहले तो 2 कहा। संगठन आरजीएस में हो रहे भ्रष्टाचार को सरकार के साथ भरपूर सहयोग करेगा, लेकिन इसमें निजी कंपनी का प्रवेश उन्हें मंजूर नहीं। फिर तर्क के साथ आंकड़े रखे। बीमा कंपनियों का विरोध किया गया। आरजीएचएस योजना में निजी बीमा कंपनियों की घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो इसका व्यापक और सख्त विरोध किया जाएगा। सरकार ने फिलहाल ओपीडी के बजाय केवल आईपीडी में इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव दिया। इसे कर्मचारी नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा योजना के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं होगा। महासंघ ने चेताया कि योजना में भ्रष्टाचार कर रहे चंद अस्पतालों और फार्मेसी वालों तथा कुछ कर्मचारियों के कारण निर्दोष कर्मचारी के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। तर्क दिया कि 2025-26 में 4300 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्च पर पहुंच गई। योजना के खर्च में बेतहाशा वृद्धि का मुख्य कारण मॉनिटरिंग का अभाव है। बैठक में प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, सीईओ हरजीलाल अटल आदि मौजूद रहे। कर्मचारियों की ओर से राज्य कर्मचारी महासंघों के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, महावीर शर्मा व राजेंद्र राणा ने कहा निजी कंपनियों का प्रवेश मंजूर नहीं। वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 2.5 साल बाद भी सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और वह कांग्रेस के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ने में लगी है। जूली ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर कहा कि जांच के नाम पर प्रताड़ना की जा रही है। उन्होंने झुंझुनू बाईपास अलाइनमेंट जमीन रजिस्ट्रियों में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। भीलवाड़ा में बजरी माफिया निरंकुश है। वहीं आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था, पेपर लीक, संस्थागत भ्रष्टाचार और अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।
राजस्थान के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू सहित संवेदनशील इकाइयों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर कठोर कार्रवाई होगी। संस्थान प्रभारी एवं यूनिट हेड को जिम्मेदार माना जाएगा। राजस्थान के विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मचारियों की लंबी सूची है जिन्होंने जीपीएफ और स्टेट इंश्योरेंस से लोन का आवेदन किया था। इस सूची में कई ऐसे भी हैं जिनके घर में शादी के अलावा पारिवारिक आयोजन थे अथवा जिनको घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई जैसे अन्य कारणों से लोन का आवेदन किया। इस लंबी कतार के बावजूद लोन स्वीकृत तो हो गया, लेकिन वित्त विभाग से पैसा जारी नहीं किया गया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से कर्मचारी कभी तो सरेंडर के लिए, कभी लोन के लिए और कभी आरजेएचएस के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी आपको इसकी कोई मीडिया चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया पर चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल आएंगे और कोई न कोई जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन मीडिया दिखाएगा कि किस तरह से आप असुरक्षित महसूस करो ताकि आपके खून में जबरदस्त उबाल रहे, मन में सवाल नहीं रहे। अजमेर के दरगाह परिसर स्थित बड़ी देग में शनिवार दोपहर एक मानसिक रूप से बीमार युवक अचानक कूद गया। अंदर गिरते ही उसने देग में पड़े रुपए उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर इसको इस तरह से बताया गया कि देखिए कि यह अपने धर्म को भी नहीं छोड़ते। आप इस तरह से किस तरह से मीडिया में, सोशल मीडिया में आप किसी के प्रति नेगेटिविटी आप फैलाई जाती है। लेकिन दूसरी ओर भावड़ा थाना क्षेत्र के गांव में स्थित शिव मंदिर के पुजारी ने नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया। आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि किसी धर्म के प्रति या समुदाय के प्रति ही आपको सिर्फ सोशल मीडिया देखने को मिलेगी? अपराधी चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन सोशल मीडिया जबरदस्त तरीके के दूसरे समुदाय को नेगेटिविटी के साथ पेश करता है। यही अंतर आपको समझना है, क्योंकि वह मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।